संघर्ष प्रणाम। हैप्पी दीपावली आप सबको। आज दीपावली है और आपके साथ उपस्थित हैं आप तमाम अपनों से अपनी बात करना है। इस दिवाली माँ लक्ष्मी आपके लिए अपार समृद्धि एवं खुशियां लेकर आए, क्योंकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी स्थिति में खुश रहना। सफलता असफलता के अपने पैरामीटर्स हो सकते हैं, लेकिन खुश रहने का कोई पैरामीटर नहीं है जीवन में। जीवन खुद में एक चुनौतियां हैं और खास करके इस दिवाली मैं काफी मर्माहत हूं। बहुत सारे मित्रों के बारे में पता लगा, कोई धनतेरस को नहीं रहे, कोई किसी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी से गुजर गया, और उससे पहले का काल जो रहा कोरोना काल, वो तो खैर उसका कोई वर्णन है ही नहीं। इस दिवाली माँ लक्ष्मी आपके लिए सुख, समृद्धि और संतुष्टि लेकर आए, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है संतुष्टि का होना। क्योंकि तमाम चीजों को रहते हुए भी जीवन में भागम भाग की कमी नहीं होती। केवल एक संतुष्टि ऐसा तरीका है जिससे आप संतुष्ट हो सकते हैं, सही में सुखद अनुभूति हो सकती है। मेरा कद बहुत छोटा है, मैं आप जैसा ही सामान्य व्यक्ति हूं, मैं कहीं से कुछ भी विशेष नहीं हूं। हाँ, मेरा मकसद थोड़ा सा विशेष है, इसलिए मैं प्रयासरत लगातार रहता हूं। हैप्पी दिवाली रंजन कुमार जी, हैप्पी दिवाली। और तमाम मित्र जो ऊपर गए हैं, मैं एक बार नाम देख लूं। मोहम्मद आसिफ अली जी, हैप्पी दिवाली। और आप तमाम मित्रों को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं भी अपने लिए माँ लक्ष्मी से दुआ करता हूं, और मैं ये आशा करता हूं कि माँ लक्ष्मी मुझे वो सब प्रदान करे जो मेरे जीवन में आवश्यक है, बल्कि अति आवश्यक है। बात जब धन की आती है तो मेरे लिए धन के कई मामले हैं, कई मायने हैं। बल्कि मान सम्मान से बड़ा कोई धन नहीं है, खुद की सोच से बेहतर कोई धन नहीं हो सकता है। और मैं देखता हूं अक्सर कि लोगों का जीवन पूरा व्यतीत हो जाता है धन के प्रबंधन में, और न वो धन प्रबंधित हो पाता है, न उसका बेहतर मैनेजमेंट हो पाता है, न जीवन का बेहतर मैनेजमेंट हो पाता है। बहुत कुछ कमा कर भी हम जीना शेष छोड़कर चले जाते हैं। मुझे इतना अवश्य चाहिए होगा जितने में मेरी क्षमता कमजोर ना पड़े, मेरे लड़ने भिड़ने की जो प्रवृत्ति है उस पर आंच ना आए। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मैंने जीवन के पिछले 20-5 वर्ष से पहले के 15 वर्ष लोग, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ज्ञान इतने अर्जित किए हैं कि मेरा जीवन सो चल सकता है। हाँ, मैं टाटा बिरला नहीं हो सकता, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं हो सकती मेरे पास, लेकिन मुझे मेरे मुहिम को चलाने के लिए मेरे पास पर्याप्त क्षमता है और रहेगी, ऐसा मैं मानता हूं। माँ लक्ष्मी इतनी कृपा तो करेगी। मेरा मुहिम थोड़ा सा आप देखते ही रहते हैं, और कई बार आपको अच्छा भी लगता होगा, कई बार बुरा भी लगता होगा। क्योंकि इंसान है तो हर तरीके से सोचते होंगे, कई बार सोचने का तरीका भी आपको अलग लगता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर धरती पे आए हैं तो कुछ न कुछ ऐसा कारण छोड़ कर जाना होगा जिसके कारण 13 दिन बाद भी हम और आप याद किए जाए। सीतामढ़ी को खास करके जब मैं देखता हूं तो सीतामढ़ी में अव्यवस्था कुव्यवस्था से बेहतर ज्यादा कुछ हमको दिखता नहीं। शिवहर तो और भी पीछे है, इसलिए बात शिवहर की होती है या सीतामढ़ी की होती है, हर बार मैं थोड़ा सा जहां संभावना होती है वहां कटाक्ष कर लेता हूं, जहां पत्रकारिता होती है वहां रोष प्रकट कर लेता हूं, और जहां कोई नेता मिल जाते हैं तो उनको प्रेम से या लड़के या भिड़ के कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि नेताजी, नकली राजनीति से किसी का भला नहीं होना है, नेता का भी भला नहीं होना है। क्योंकि गाली दे के कोई वोट भी दे दे और आप जीत भी जाओ, सांसद विधायक रहो भी, तो वो जीवन की वो उपलब्धि के लिए अगर आपका जीवन है तो मेरे हिसाब से बेकार है। मैं 2020 में विधानसभा का उम्मीदवार था और मुझे मात्र 2934 वोट प्राप्त हुए। मैं किसी दल से नहीं था, और मैं आपको आज भी कहता हूं कि मुझे वो 2934 वोट 29,340 वोट जैसा अनुभूति देता है।
क्योंकि मेरा लक्ष्य केवल कुर्सी नहीं है। कभी जीवन में मिला मिला, नहीं मिला फिर भी कोई बात नहीं। मेरा लक्ष्य है मेरे प्रयासों को बखूबी धरातल पर उतारना। कुर्सी मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो अच्छी बात है। अब डिग्री अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नंबर अच्छे परीक्षा में आएंगे कि नहीं आएंगे, इस कारण से पढ़ाई में कोताही नहीं हो सकती। मेरा जो जीवन है, जो मेरे प्रयास हैं, मैं उससे संतुष्ट हूं। मैं जिस माहौल में हूं, जिन संसाधनों के साथ हूं, जिन समस्याओं के बीच हूं, जिस गांव से हूं, निश्चित रूप से मुझे ये लगता है कि मैं अपनी तरफ से ये मेरा सर्वोत्तम है जो मैं क्षेत्र को देने का प्रयास कर रहा हूं। इससे ज्यादा फिलहाल इन संसाधनों में मुझसे संभव नहीं। मैं ना कभी बहुत बड़ा आंदोलन कर पाया और ना ही ऐसा शायद कर पाऊंगा, क्योंकि आंदोलन के लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरत होता है संसाधनों का। और मां लक्ष्मी से मैंने इतना कुछ मांगा भी नहीं, और पिछले 4 वर्षों से तो मैं, बल्कि 5 वर्ष कह लीजिए, 5 वर्षों से बढ़ती दाढ़ी के साथ मैंने काम काज भी लगभग छोड़ दिए। थोड़े से पुराने लोग हैं जिनको सहयोग करता हूँ, सॉफ्टवेयर में कोई समस्या आती है तो उसका समाधान करता हूँ, बदले में उनसे कुछ पैसा आ जाता है और वो साल में मेंटेनेंस का आता है, उससे जीवन चल जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि जीवन नहीं चल रहा हो। आंदोलन जितना चल रहा है इतना चलाने के लिए मैं सक्षम हूं। इससे ज्यादा चलाने की व्यवस्थाएं हमारे पास अभी नहीं है। अगर जीवन में होगी तो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पे भी इस काम को किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिस पैमाने पे कर रहा हूं, मकसद क्या है, लोगों को जोड़ना, लोगों को जागरूक करना और लोगों को अपने ही क्षेत्र के प्रति जागरूक करना, नकली नेता और नकली राजनीति के माया जाल से बाहर लाना। और ये बहुत जल्दी हो सकता है, बड़े स्तर पे किया जाए, जैसे अभी प्रशांत किशोर करने निकले हैं। मैं उनकी नीयत क्या है पीछे, उस पर सवाल नहीं करूंगा, लेकिन प्रयास तो बेहतरीन है। निश्चित रूप से कोई लंदन में पढ़ा है, कोई अमेरिका में पढ़ा है, और जब तक किसी गांव के गली तक पहुंचेगा नहीं तो उसे वास्तविक समस्याओं का पता नहीं चलेगा। कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री या उप मुख्यमंत्री हवा में हेलीकॉप्टर पर दौड़ा करके धरातल की समस्याओं का पता नहीं कर सकता। आज दीपावली है, अयोध्या में किस बजट से खर्च हो रहा है, किस बजट से प्रबंधन हो रहा है, किस बजट का भव्य कार्यक्रम हो रहा है, कैसा दीपोत्सव हो रहा है, वैसा जिस दिन सीतामढ़ी में होने लगे तब शायद किसी संजय संघर्ष सिंह की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद फिर कभी किसी बढ़ती दाढ़ी की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये दिन शायद ही देखने मिले, क्योंकि हमारे जो तमाम नेता हैं वो किसी न किसी दल के राजनीतिक मजदूर बने हुए हैं। जब मैं राजनीतिक मजदूर कहता हूं तो मेरा तात्पर्य इस बात से होता है कि वो कैसा है कि जैसे वोट मजदूरी के रूप में उन्हें प्राप्त हो जाता है, संरक्षण उनके अपने दल से उन्हें प्राप्त हो जाता है, जब वो कमजोर स्थिति में भी रहते हैं तो दल के सिंबल के कारण उन्हें वोट मिल जाता है, लेकिन वो अपने आला कमान को जाकर एक बात कहते नहीं है कि जनता असल में चाहती क्या है क्षेत्र में। वो इस बात से डर जाते हैं कि अगर मैंने सही बात आला कमान को बता दिया, सदन में रख दिया, तो हो सकता है आला कमान अगली बार ये वाला टिकट किसी और के हाथ में थमा दे और मैं बिना कुर्सी का न रह जाऊं। इस सोच के कारण हमारा विकास नेता लोग नहीं कर पा रहे हैं। खैर, आज दीपावली का पर्व है। सीतामढ़ी में आप मेरे प्रयास को देख रहे होंगे नगर निगम चुनाव में, और मैं प्रयासरत हूं। पूरी कोशिश है कि सीतामढ़ी को एक बेहतर गैर राजनीतिक सामाजिक मेयर मिल जाए, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं कमला गुप्ता जी को लेकर। एक ऐसी महिला जो उम्र के इस पड़ाव में है, जिसके पास कुछ बेहतर करने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। एक ऐसी महिला जिसने संघ के संचालित सरस्वती शिशु मंदिर में अपने जीवन का 35 वर्ष दिया हो, और शहर के आधे जनसंख्या जो उस समय की हो उनके द्वारा शिक्षित की गई हो। मैं बहुत ज्यादा उम्मीदवार के संबंध में तारीफ का पुल बांधने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन एक बात तो तय है, इस बात को आप भी, हमारा पक्ष विपक्ष हो सकता है, बातों का मत भेद हो सकता है, लेकिन इस बात को तो आप भी समझते हैं कि जहां मैं पानी पी पी कर आपके वर्तमान नकली नेताओं को कोसते रहता हूं, वैसे में किसी एक को प्रोजेक्ट करके कह रहा हूं कि हाँ ये बेहतर है, तो कुछ न कुछ कारण तो होंगे, कुछ न कुछ हमारे अपने पैमाने तो होंगे जिन पे मैंने परखने का काम किया होगा। शिवहर में भी जो संभव बेहतर प्रयास होता है मैं करता हूं, और सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी के प्रयास
मोतिहारी, तीनों को नजदीक लाने के प्रयास में ही मेरी 5 वर्षों से बढ़ती संकल्प की दाढ़ी है। मैं उम्मीद करता हूं, मुझे नहीं पता ये दाढ़ी कटेगी भी कि नहीं कटेगी, इस दाढ़ी के साथ ही गुजरना होगा या दाढ़ी कट भी जाएगी, ये तो भविष्य की बातें हैं जिनके संबंध में अभी कुछ भी स्पष्ट ना मुझे है ना आपको हो सकता है। एक बात मैं फिर भी कहूंगा कि आप मेरा ट्रस्ट कर सकते हैं। इंसान छोटा होता है, उसका अनुभव छोटा नहीं होता। पिछले 5 वर्षों का जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है आपके बीच, मेरी जितनी औकात है, जितना कद है, उसी प्रकार उसी हिसाब से मैं जो संभव मेहनत कर पाया हूं, जो संभव था किया हूं, और जो आगे संभव होगा करूंगा। मुझे बदले में बहुत बड़ा पारितोष नहीं चाहिए, आपसे बदले में बहुत बड़ी कीमत मैं आपसे नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति में होता ही यही है कि बस लोग करते कम है और कीमत बड़ी मांग लेते हैं। मुझे कुर्सी मिल जाए तो हर्ज नहीं, और नहीं मिले तो उसकी परवाह नहीं। मैं जो करने आया हूं, मुझे उसे अपने हद तक करना होगा। थकान के थकने तक मुझे संघर्षरत रहना होगा, और इसमें बस केवल आप साथ खड़े हो जाते हैं। आप केवल हमारे जो सोशल मीडिया के पोस्ट हैं उसको शेयर कर देते हैं, कहीं हम आप मिल जाते हैं तो अपना दुख दर्द आपस में बांट लेते हैं, या कहीं किसी कार्यालय में आप ज्यादा परेशान हैं जायज किसी मुद्दे पर, तो आप वैसे में मेरा सहारा ले लेते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि शायद मैं इसी बात के लिए बना रहा होऊंगा। धन्यवाद। संघर्ष प्रणाम। त्योहार का समय है, मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और सीतामढ़ी में नगर निगम को लेकर जो मैं प्रयास कर रहा हूं मेयर पद के लिए, उस संबंध में आपको कोई सलाह सुझाव हो तो निश्चित रूप से दीजिएगा। आप हमारी कुछ मदद कर सकते हो तो बिल्कुल आपका स्वागत है, खुलकर कीजिएगा। और आपको कभी भी मेरे प्रयासों में कोई कमी दिखे तो निश्चित रूप से मेरा मोबाइल नंबर लगभग पब्लिक ही है, फेसबुक पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, या कमेंट के माध्यम से आप निश्चित रूप से बताइए, ताकि मैं उसमें कुछ संभव हो तो सुधार कर पाऊं। धन्यवाद। संघर्ष प्रणाम। पुनः आपको दिवाली एवं आने वाले छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं ये जानता हूं कि केवल मेरे शुभकामना देने मात्र से बहुत कुछ शुभ नहीं होगा। शुभ होने के लिए अच्छी सड़कें चाहिए, शुभ होने के लिए पुल पुलिया चाहिए, शुभ होने के लिए अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए, शुभ होने के लिए अच्छा शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, जो कि मैं अभी उस स्तर का नहीं हूं कि बहुत कुछ बदल पाऊं, लेकिन जटायु प्रयास मेरा जारी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी शुभकामनाएं एक दिन वाकई आप तक पहुंचेगी और सब कुछ शुभ होगा। इसके लिए चाहे हमें किसी की कुर्सी खींचनी हो, नई कुर्सी बनानी हो, पुरानी कुर्सी से किसी को उतारनी हो, इस प्रयास में लगातार मैं और आप शिवहर, सीतामढ़ी और मोतिहारी के लिए काम करते रहेंगे। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।